जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय तुलसी माता की, जय कार्तिक मास महत्यम की। कार्तिक मास महत्यम के 18वें अध्याय की परम सुंदर कथा को आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। देवऋषि नारद जी राजा पृथु से आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजन, उन देवताओं ने वृंदा की चिता के नीचे भूतल पर उन बीजों को डाल दिया और उन भगवान शिव की शक्तियों का स्मरण करके वे वहीं पर स्थित हो गए। हे राजन, उन डाले गए बीजों से धात्री, मालती तथा तुलसी नामक 3 वनस्पतियां उत्पन्न हो गई। धात्री के अंश से धात्री, महालक्ष्मी के अंश से मालती तथा गौरी के अंश से तुलसी हुई, जो तम, सत्व तथा रजोगुण से युक्त थी। हे राजन, तब स्त्री रूपिणी उन वनस्पतियों को देखकर उनके प्रति विशेष राग विलास से विभ्रम युक्त होकर विष्णु भगवान उठ बैठे। उन्हें देखकर मोह के कारण कामासक्त चित्त से वे उनसे प्रेम की याचना करने लगे हैं। तुलसी और धात्री ने भी राग पूर्वक उनका अवलोकन किया। सर्वप्रथम लक्ष्मी ने जिस बीज को माया से देवताओं को दिया था, उससे उत्पन्न हुई स्त्री मालती उनसे ईर्ष्या करने लगी। इसलिए वह बर्बरी इस घृत नाम से पृथ्वी पर विख्यात हुई और धात्री तथा तुलसी राग के कारण उन विष्णु भगवान के लिए सदा प्रीतिदायक हुई। तब विष्णु भगवान का दुख दूर हो गया और वे सभी देवताओं से नमस्कृत होकर प्रसन्न होकर उन दोनों के साथ वैकुंठ लोक को चले गए। कार्तिक के महीने में धात्री और तुलसी को सभी देवताओं के लिए प्रिय जानना चाहिए और विशेष करके ये श्री विष्णु भगवान को अत्यंत प्रिय हैं। हे राजन, उन दोनों में भी तुलसी अत्यंत श्रेष्ठ तथा धन्य है। ये गणेश जी को छोड़कर सभी देवताओं को प्रिय है तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली हैं। इस प्रकार ब्रह्मा, इंद्र आदि वे देवता श्री विष्णु भगवान को वैकुंठ लोक में स्थित देखकर उनको नमस्कार करके और उनकी स्तुति करके अपने अपने लोकों को चले गए। इतनी कथा सुनाकर देवऋषि नारद जी राजा पृथु से कहने लगे हैं कि हे राजन, इसी कारण कार्तिक मास के उद्यापन में तुलसी के वृक्ष के पास श्री विष्णु भगवान का पूजन होता है और यह श्री हरि विष्णु भगवान जी की प्रीति को बढ़ाने वाली है। तुलसी वन तीर्थ सब पापों को हरने वाला और सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। तुलसी वन जहाँ भी हो वो घर तीर्थ समान होता है। जो कोई लोग घर में तुलसी जी लगाते हैं उनके घर यमदूत नहीं आते। नर्मदा का दर्शन, गंगा का स्नान और तुलसी वन का संसर्ग, ये तीनों समान हैं। तुलसी के लगाने, पालने, सींचने से, दर्शन और स्पर्श करने से मनुष्यों की वाणी, मन और शरीर से हुए पापों का शमन होता है, अर्थात पाप नष्ट हो जाते हैं। जो तुलसी की मंजरियों से श्री विष्णु भगवान और भगवान शिव का पूजन करते हैं वे पुनः गर्भ में नहीं जाते। निस्संदेह उसी जन्म में उनकी मुक्ति हो जाती है। पुष्कर जैसे तीर्थ, गंगा जैसी पवित्र नदी, वासुदेव जैसे देवता, ये सब तुलसी जी में रहते हैं। तुलसी की रज लगाकर प्राणों को छोड़ने वाले सैकड़ों पापों से युक्त होने पर भी यमराज उनको नहीं देख सकते हैं। किसी के अंतिम संस्कार में अगर विभिन्न लकड़ियों के बीच में तुलसी जी की एक भी लकड़ी हो तो भी वो प्राणी मुक्त हो जाता है जिसकी चिता जल रही होती है। हे राजन, जहाँ जहाँ तुलसी की छाया हो वहाँ श्राद्ध करना चाहिए, वह अक्षय होता है। आंवले की छाया में जो पिंड दान करता है उनके नरक में पड़े हुए पितर भी तृप्त हो जाते हैं। हे राजन, माथे में, मुख में, देह में जो आंवले को धारण करता है वह स्वयं ही श्री हरि विष्णु भगवान का स्वरूप हो जाता है। आंवले का फल, तुलसी और द्वारिका की रज, ये जिसके शरीर में स्थित हैं वह मनुष्य जीवन मुक्त माना जाता है। आंवले और तुलसी दल मिले हुए जल से जो मनुष्य स्नान करता है उसको गंगा स्नान का पुण्य फल मिल जाता है। जो मनुष्य आंवले के पत्तों और फलों से श्री विष्णु भगवान का पूजन करते हैं उन्हें स्वर्ण और मोती से पूजन करने का फल प्राप्त हो जाता है। तीर्थ, मुनि, देवता, यज्ञ कार्तिक के मास में तुला राशि के सूर्य में आंवले के वृक्ष में रहते हैं। जो मनुष्य द्वादशी को तुलसी और कार्तिक में आंवले को तोड़ता है वह निंदनीय नरक को प्राप्त करता है। कार्तिक मास में आंवले की छाया में बैठकर जो अन्न भोजन करता है उसका 1 वर्ष का पाप नष्ट हो जाता है
तथा पूजन करना जीवन को सुखी बनाता है। श्री विष्णु भगवान जी की महिमा की भांति धात्री और तुलसी के महात्म्य को चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी स्पष्ट नहीं कह सकते। धात्री और तुलसी के जन्म की कथा को भक्ति से सुने और सुनावें। जो मनुष्य ऐसा करते हैं वह निष्पाप होकर अपने पितरों सहित विमान में बैठकर स्वर्ग में चले जाते हैं। हे राजन, कार्तिक मास में विशेष रूप से तुलसी जी का पूजन और आंवले का पूजन विशेष रूप से शुभ फल देने वाला माना जाता है। वैसे तो तुलसी जी की पूजा सदैव करनी चाहिए, लेकिन कार्तिक मास में जो तुलसी पूजन करता है और तुलसी के पत्रों से जो भगवान विष्णु का पूजन करता है, जो श्री राधा कृष्ण भगवान का पूजन करता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। ऐसे मनुष्य जो संपूर्ण कार्तिक मास में प्रत्येक दिन तुलसी जी के समीप सुबह और शाम दीपक जलाते हैं, वो भगवान के धाम में सदा के लिए स्थान प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि कार्तिक मास में तुलसी पूजा का विशेष महात्म्य माना जाता है। तुलसी जी श्री विष्णु भगवान को अति प्रिय हैं। श्री राधा कृष्ण भगवान जी को भी तुलसी जी अत्यंत प्रिय हैं। इस कारण कार्तिक मास आने पर अपने मन को प्रभु चरणों में लगा देना चाहिए। प्रभु चरणों में अपने मन को लगाकर जो मनुष्य श्रद्धा भावना से कार्तिक मास में प्रतिदिन भगवान की भक्ति करता है, भगवान के द्वारा बताए गए कार्तिक मास के नियमों का पालन करता है, उसको दोबारा इस संसार में नहीं आना पड़ता, उसे भगवान के धाम में स्थान मिल जाता है। हे राजन, कार्तिक मास आया जानकर मनुष्य यही समझे कि अब मुझे प्रभु ने मौका दिया है मोक्ष प्राप्त करने का, क्योंकि कार्तिक मास में जो मनुष्य भक्ति करता है वह अवश्य ही मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। कार्तिक मास आने पर सदा ये सोचना चाहिए कि भगवान की कृपा से मनुष्य जीवन मिला है और मनुष्य जीवन में कार्तिक मास का ये शुभ अवसर मिला है। इस शुभ अवसर को जो मनुष्य बिना भक्ति के ही गंवा देते हैं, उन्हें अत्यंत दुर्भागा जाना चाहिए। विशेष रूप से कार्तिक मास में जो मनुष्य भगवान की भक्ति नहीं करते, उन्हें भगवान की प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि कार्तिक मास में जो भक्त हैं वो अवश्य ही भगवान की भक्ति करते हैं। थोड़ा सा भी मन में भगवान के लिए प्रेम है, थोड़ा सा भी भगवान की भक्ति अगर हृदय के अंदर है, तो ऐसे मनुष्य अवश्य ही कार्तिक मास में भगवान की भक्ति जरूर करते हैं। कार्तिक मास में थोड़ी सी भी भक्ति करने से भगवान अनंत गुना पुण्य फल प्रदान करते हैं। इस कारण जिनका मन भगवान में नहीं लगता, जो भगवान की तनिक भी भक्ति नहीं करते, उन्हें भी ऐसा चाहिए कि कार्तिक मास आने पर कुछ न कुछ भगवान की भक्ति अवश्य करें, तुलसी माता की पूजा अवश्य करें, तुलसी जी के समीप सुबह और शाम दीपक जरूर जलावें और कार्तिक मास में प्रातः स्नान के नियम का पालन अवश्य करें। जो मनुष्य इतना भी कर लेता है, वह मनुष्य भी जन्मों जन्मों के पापों को नष्ट कर देता है। ऐसे मनुष्य शीघ्र ही भगवान को प्रिय हो जाते हैं और ऐसे मनुष्य भी भवसागर से पार हो जाते हैं। इतनी कथा सुनाकर देवऋषि नारद जी राजा पृथु से कहने लगे हैं कि हे राजन, विशेष बात बताता हूँ। 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ ये मनुष्य शरीर प्राप्त करके जिस मनुष्य ने अपना मन भगवान के चरणों में लगा दिया है, वही मनुष्य जीवन में सुख शांति आनंद प्राप्त करता है और जीवन के अंत समय में उसे भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। लेकिन जो मनुष्य इस 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य शरीर प्राप्त करके भी भगवान का भजन नहीं करते, भगवान की भक्ति नहीं करते, कार्तिक मास में भी जो भगवान की थोड़ी सी भी भक्ति नहीं करते, ऐसे मनुष्य भवसागर में ही पड़े रहते हैं। वो कभी भवसागर से पार नहीं हो सकते। लेकिन मनुष्य जीवन प्राप्त करके ये सोचना चाहिए कि ये मनुष्य जीवन क्षण भंगुर है, ना जाने ये कब नष्ट हो जाए। बिना भगवान की भक्ति के भवसागर पार नहीं हुआ जा सकता और भगवान की भक्ति करने से जीवन में सभी तरह के सुख संपत्ति आनंद मिलते हैं, मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इस कारण कार्तिक मास में अपने मन में जो कुछ भी हो भगवान को निवेदन कर देना चाहिए। कोई भी मनोकामना हो भगवान के सामने स्पष्ट भगवान से कह देनी चाहिए। उसके बाद भगवान की भक्ति में लग जाना चाहिए। यही मनुष्य जीवन है जिसमें भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है।
अपने शुभ कर्मों के द्वारा केवल मनुष्य ही भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, क्योंकि नए कर्म करने का अधिकार केवल मनुष्य योनि में है। बाकी शेष योनियों में नए कर्म करने का अधिकार नहीं है, वो भोग योनि है। लेकिन मनुष्य योनि कर्म योनि है। मनुष्य जीवन मिला है नवीन कर्म करने के लिए, और नए कर्म ऐसे हों जो कि भगवान की प्राप्ति करवाने वाले हों। कार्तिक मास में जिसने अपने मन को भगवान के चरणों में लगा दिया, ऐसे मनुष्य शीघ्र ही भगवान को अति प्रिय हो जाते हैं। भगवान ऐसे अपने भक्तों की सदा रक्षा करते हैं। इस कारण हे राजन, कार्तिक मास में भगवान की भक्ति के नियमों का पालन करना चाहिए। तुलसी जी की पूजा आराधना करनी चाहिए, और तुलसी दल से भगवान की पूजा आराधना अवश्य करनी चाहिए। ऐसा करने से भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है। तो यहीं पर कार्तिक मास महत्म्य के 18वें अध्याय की इस कथा का विश्राम होता है। अगले भाग में आप आगे की कथा को सुन पाएंगे। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय तुलसी माता की, जय कार्तिक मास महत्म्य की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।